हे कृष्ण मित्रों, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन धर्म तथा क्षमा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यद्यपि कि गुरु जो प्रतिशत भगवान कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष को कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में सिर्फ भक्ति और ज्ञान देखा गया है, ऊंच और नीच नहीं देखा गया है। भगवान राम के गुरु कौन थे? ऋषि वाल्मीकि, आप सभी जानते हैं। माता सबरी कौन थी? इसी प्रकार से भगवान ने खुद इतना जात पात नहीं देखा जो आज के समय में हमें देखने की क्या आवश्यकता है। इंसान अपने जाति से बड़ा नहीं होता, ना ही कोई व्यक्ति अपने पैसे से बड़ा होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं वही व्यक्ति महान होता है। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, बहुत ही बड़ी बात है, समझने का बात है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आज हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष मतलब कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। भगवान स्वयं कहते हैं। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना मृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण के अनुसार संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वह कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के उद्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी से पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रथम राज्य या स्वर्ग लोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत
का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा देखिए भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है, हमें अर्जुन स्वयं सिखा रहे हैं। हे कृष्ण मित्रों, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके मैं भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन धर्म तथा क्षमा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यद्यपि कि गुरु जो प्रतिशत भगवान कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मृत के विज्ञान में दक्ष को कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में सिर्फ भक्ति और ज्ञान देखा गया है, ऊंच और नीच नहीं देखा गया है। भगवान राम के गुरु कौन थे? ऋषि वाल्मीकि, आप सभी जानते हैं। माता सबरी कौन थी? इसी प्रकार से भगवान ने खुद इतना जात पात नहीं देखा जो आज के समय में हमें देखने की क्या आवश्यकता है। इंसान अपने जाति से बड़ा नहीं होता, ना ही कोई व्यक्ति अपने पैसे से बड़ा होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं वही व्यक्ति महान होता है। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, बहुत ही बड़ी बात है, समझने का बात है। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आज हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष मतलब कृष्ण तत्ववेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। भगवान स्वयं कहते हैं। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है